आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी छत्तीसगढ़ से है और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िला लगता है कोरबा ज़िला। और ये जो कोरबा ज़िला है, इसी कोरबा ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है पकरिया नाबापारा गांव। और ये जो पकरिया नाबापारा गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है राम सिंह कंवर। उम्र इनकी 60 वर्ष के आसपास है। राम सिंह की पत्नी और उनका एक बेटा जगदीश। ये पूरा परिवार जो था वो इसी गांव के अंदर सहकुशल अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। राम सिंह कुंवर थे, इनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। साथ के साथ जो बेटा था और साथ के साथ ये जो बाप था राम सिंह, ये दोनों कभी कभी मेहनत मजदूरी भी कर लिया करते थे। इसी से इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। राम सिंह कंवर एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, जिसकी वजह से गांव में लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। लोग इन्हें इज्जत भरी निगाहों से देखा करते थे। सारी ही चीज़ें इस परिवार के लिए बिल्कुल एक्यूरेट चल रही थी। परिवार सकुशल अपनी ज़िंदगी जी रहा था, खुश था। परिवार में भले ही पैसे कम थे, लेकिन इस परिवार के अंदर खुशियां भरपूर थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 23 फरवरी साल 2025। और इसी 23 फरवरी साल 2025 को जो जगदीश होता है, ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं आज थोड़ा काम से जा रहा हूँ और हो सकता है कि घर में लेट से आऊँ। हो सकता है घर लेट से हो या फिर ना भी आऊँ। तो पिता जो राम सिंह होते हैं वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है। उसके बाद में राम सिंह जो थे वो बाहर सो जाते हैं। और सुबह सुबह का जो वक्त होता है, सुबह सुबह के वक्त में जब बेटा जगदीश अपने घर पे पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसके जो पिता हैं, ये अपने ही चारपाई के ऊपर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। अपने पिता की इस तरीके से हालत को जब जगदीश देखता है तो इसकी तो चीखें निकल जाती है। जगदीश की चीखों की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद में ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। एंड पहुँचने के बाद में तुरंत जो जगदीश होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता में हमें ऐसा लगता है कि अभी जान बाकी है, इसलिए इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके चलो। जगदीश भी आनन फान में अपने पिता को लेता है और नज़दीकी हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है। इधर जो गांव वाले थे, ये सीधा सीधा कोरबा पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी तुरंत मौके पे पहुंच जाती है। उसके बाद में पुलिस इंतज़ार करती है कि इस व्यक्ति को होश आए। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन जो राम सिंह कंवर होते हैं, इनकी मौत हो जाती है। अब राम सिंह की इस तरीके से मौत होना, उधर उसके बाद में पुलिस राम सिंह के बेटे जगदीश से पूछताछ भी करती है कि क्या कुछ हुआ था। क्या तुम्हारे पिता की किसी से कोई दुश्मनी, को रंजिश थी, या फिर तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक हो तो बताओ। तो जो जगदीश होता है वो कहता है कि नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से कोई रंजिश है, ना हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता है। थोड़ी सी ज़मीन है, उसमें खेती किसानी कर लेते हैं, साथ के साथ मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि इस जगह पर डेड बॉडी मिली है, एक बार उस जगह पर जाकर छानबीन कर ली जाए। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, तो यहाँ पर पुलिस कुछ ऐसी चीज़ें देखती है जिसे देखने के बाद में पुलिस सन्न रह जाती है। दरअसल जो सामने की दीवारें थी, उस दीवार पर लिखा हुआ था कल की अवतार। उसके बाद में लिखा हुआ था कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई थी, इस तरीके के संदेश लिखे हुए थे। और इन संदेशों के बारे में जब गांव वालों को पता चलता है तो सब के सब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरीके का मामला है। कोई व्यक्ति है जो अपने आप को कल की अवतार बता रहा है और उसके बाद में मर्डर भी कर रहा है। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस पूरे मामले के अंदर छानबीन बढ़ाती है और ये देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये संदेश किसने लिखे होंगे। एक दिन गुजर जाता है और अगले ही दिन यानी 26 फरवरी को एक अगला संदेश लिखा हुआ मिलता है। यानी 23 फरवरी का ये पूरा मामला था, 24 फरवरी गुजर जाती है, 25 फरवरी गुजर जाती है और 26 फरवरी को सामने वाली दीवार पर एक और संदेश लिखा हुआ होता है। और इस संदेश में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि शराब पीना गलत है, कल की अवतार। और उसके बाद में लिखा हुआ था कि अगला नंबर जो है वो मोनू का है और इसी गाँव के अंदर 5 और हत्याएँ होने वाली है। अब इस तरीके की चीज़ जब पुलिस देखती है, चूँकि इसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगला नंबर मोनू का है, इसलिए पुलिस जो होती है वो भी इस पूरे मामले में अलर्ट होती है। और जो सिद्धार्थ तिवारी जी होते हैं पुलिस अधीक्षक, वो इस पूरे मामले के अंदर कई टीमों का गठन करते हैं और साथ के साथ इस गांव के अंदर चौकसी बढ़ाते हैं। क्योंकि कातिल जो भी है ये पुलिस को और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और जो भी कातिल है अगर उसे पकड़ना है तो इस गाँव के अंदर हमें चौकसी बढ़ानी होगी। लिहाजा पुलिस इस गाँव के अंदर बहुत ही मुस्तैद तरीके से छानबीन करने लग जाती है, अपने मुखबिर भी एक्टिव करती है। लेकिन इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ संदिग्ध है। अब पुलिस संदिग्ध के बारे में पता करती है तो यहाँ पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है विकास यादव। अब विकास यादव के बारे में पता चलता है तो पता ही चलता है कि विकास यादव के गांव में ही रहने वाली एक महिला के साथ में अवैध संबंध है।
अच्छा, पुलिस जब अवैध संबंधों के बारे में और जानकारी जुटाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो राम सिंह थे, 60 वर्ष की जिनकी उम्र थी और जिनकी हत्या हो चुकी है, उनका जो बेटा है जगदीश, उसके भी उसी महिला के साथ में अवैध संबंध है जिस महिला के साथ में इस विकास यादव के अवैध संबंध है। अब पुलिस को जब ये बात पता चलती है, यानी एक महिला के साथ में 2 लोगों के अवैध संबंध है, एक है जगदीश और एक है विकास, और जगदीश के पिता की हत्या हुई है और विकास के परिवार में सब सहकुशल है, लिहाजा पुलिस वालों का जो डाउट था अब सीधा सीधा विकास के ऊपर जाता है। फिर क्या था, पुलिस विकास की तलाश शुरू करती है और आखिरकार 4 मार्च को विकास जो था ये शमशान घाट में मिल जाता है। वो कुछ तेज धारदार हथियार को छुपा रहा था। अब जैसे ही पुलिस को ये मिलता है उसके बाद में भागने की कोशिश करता है। पुलिस इसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन दोस्तों जब पुलिस इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है। यकीनन दोस्तों जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो वाकई आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल जो विकास यादव होता है ये बताता है कि गांव में ही एक महिला से उसके लगभग 2 साल पहले नज़दीकियाँ बनी। जब उसके साथ में नज़दीकियाँ बनी तो उसके बाद में उसके साथ में मिलना मिलाना शुरू हुआ तो उसके बाद में शारीरिक संबंधों का जो दौर था ये दौर शुरू हो जाता है। अब आए दिन उस महिला के साथ में मिलना मिलाना, यानी जो विकास यादव था इसको कहीं ना कहीं उस महिला की लत लग चुकी थी। अब इसी बीच में वो जो महिला होती है ये जगदीश के भी करीब जाती है, जगदीश जिसके पिता की हत्या हुई है। अब जगदीश के करीब जाती है तो जगदीश से उस महिला का मिलना मिलाना होता है, उसके साथ में भी शारीरिक संबंध, और इस बात की खबर कहीं ना कहीं विकास यादव को लग जाती है। विकास यादव उस महिला को मन ही मन में बहुत ज़्यादा चाहता था और वो अपने इस प्यार में, अपने इस अवैध संबंधों में किसी को भी शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए विकास यादव उस महिला से बात करने की कोशिश भी करता है, उससे कहता भी है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। लेकिन वो जो महिला थी वो कहती है कि देखो, तुम्हारे साथ में भी मेरा कोई सही वाला रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हारे साथ में भी मेरा बैड रिलेशनशिप है, और ऐसे में अगर मैं जगदीश के साथ मेरी रिलेशनशिप में हूँ तो फिर तुम्हें हर्ज क्या है। विकास समझाने की कोशिश करता है, महिला मानती नहीं है। इसलिए विकास सोचता है कि अगर मैं जगदीश को ही रास्ते से हटा दूं तो फिर क्या है। इसलिए विकास प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत ही एक लोहार के पास पहुंचता है और वहां से एक तेज धारदार हथियार बनाता है और इसने सोच लिया था कि इसी तेज धारदार हथियार से मैं जगदीश का कत्ल करूंगा। और उसके बाद में एक तारीख आती है 23 फरवरी साल 2025, और इसी 23 फरवरी साल 2025 को जो विकास होता है ये जगदीश के घर पहुंचता है। लेकिन जब ये जगदीश के घर पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद में इसको पता चलता है कि जो जगदीश है वो तो घर पे है ही नहीं। लिहाजा जब ये वहाँ से लौट रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि जगदीश के जो पिता राम सिंह है ये बाहर सोए हुए हैं। इसलिए ये राम सिंह के ऊपर उसी तेज धारदार हथियार से हमला कर देता है और इतने सारे वार राम सिंह के ऊपर करता है कि राम सिंह की मौके पे ही मौत हो जाती है। पूरी चारपाई, पूरा बिस्तर, पूरा जो फ्लोर था वहाँ का सब खून से तरबतर हो जाता है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है कि यानी विकास ने जगदीश का कत्ल करने के ये सब कुछ किया था और इसने हत्या कर दी जगदीश के पिता की, और उसके बाद में जब इसने हत्या कर दी तो उसके बाद में इसने लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे संदेश लिखे कि जिससे लोग इस पूरे केस के अंदर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करा सके। इसने साफ साफ लिखा था संदेश में कि पुलिस को भी इससे दूर रहने की ज़रूरत है, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ में किसी और स्टोरी के साथ में अगले दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।